Let's do question number first of exercise 5.4, that is understanding elementary shapes. Question number first is what is the measure of, क्या measurement होता है a right angle का और a straight angle का. तो right angle पहले होता कैसे है वो देख लेते हैं. तो देखिए right angle हमारा वो एंगल होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है. ये देखिए ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट. तो हमें मेज़रमेंट पता चल गया कि राइट एंगल का मेज़रमेंट कितना होता है 90 डिग्री. और नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में कह रहा है स्ट्रेट एंगल का मेज़रमेंट बताना है. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये था. अब सेकेंड पार्ट में हमें राइट स्ट्रेट एंगल का मेज़रमेंट बताना है. तो स्ट्रेट एंगल होता है ये एंगल, कहीं पे भी पॉइंट ले लीजिए और उस पर एक एंगल बनाना. तो ये कितने डिग्री का होता है, ये हम पास्ट क्लासेस में भी सीख चुके हैं, ये 180 डिग्री का होता है आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. क्वेश्चन नंबर 2 इज से ट्रू और फॉल्स. हमें अब ट्रू और फॉल्स बताना है. फर्स्ट पार्ट में कह रहा है द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. क्या एक्यूट एंगल का मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री होता है? प्लीज़ इसको देखने से पहले मेरी इंट्रो वीडियो ज़रूर देखें और उसके लिए आप लॉग इन कर सकते हैं मेरी साइट www.elearnmaths.in पे, राइट. अब एक्यूट एंगल कौन सा होता है देखिए मैं बना के दिखाती हूँ. हमें पता है ये स्ट्रेट होगा तो ये 90 डिग्री का होगा, लेकिन ये कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री से कम हो जाएगा. तो वो एंगल जो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल. और क्वेश्चन में वो यही कह रहा है क्या एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है. तो इसका आंसर है ट्रू, कि 90 डिग्री से कम का एंगल क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है. बी पार्ट में कह रहा है द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. क्या अगर 90 डिग्री से कम का एंगल है तो वो क्या ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. क्यों फॉल्स है? क्योंकि जो एंगल 90 यहाँ होता है 90 से ज़्यादा होता है लेकिन 180 से कम का होता है, वो कौन सा कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है, राइट. ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज कहलाता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होता है. तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. Let's do next part now. Next part is the measure of a reflex angle is greater than 180 degree. क्या रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर होता है 180 डिग्री से? तो देखिए रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है सबसे पहले वो देख लेते हैं. रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होता है, राइट. दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. तो हमारा ये वाला एंगल कौन सा कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल, जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होता है. तो वो क्वेश्चन में कह रहा है मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Let's do next part now. Next part is the measure of one complete revolution is equals to 360 degree. One complete revolution क्या होता है? One complete revolution होता है कि हमने यहाँ से चले और वापस आके यहीं आ गए. That is called one complete revolution. तो ये पूरा सर्कल यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होता है 360 डिग्री का. तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 के इक्वल होता है. तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ. लास्ट पार्ट इज इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज 53 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज 35 डिग्री, देन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी. अगर एंगल ए 53 डिग्री का है और एंगल बी 35 डिग्री का है तो वो क्वेश्चन में कह रहा है क्या एंगल ए बड़ा है एंगल बी से. तो ऑब्वियसली अगर 53 डिग्री का एंगल है तो 53 डिग्री बड़ा होता है किससे, 35 डिग्री के एंगल से. तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू आंसर.